हेलो दोस्तों, क्या हाल। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई एवरी टैटू आर्टिस्ट चार्जेस डिफरेंटली। किसी टैटू आर्टिस्ट का प्राइस बहुत लो होता है, किसी टैटू आर्टिस्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यू वॉन्ट योर टैटू टू बी डन लाइक दिस और लाइक दिस, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाउ शुड बी योर टैटू। यू वॉन्ट योर टैटू टू लुक समथिंग लाइक दिस और लाइक दिस। सो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है जो आर्टिस्ट अलग अलग चार्ज करते हैं। इन दो एग्जाम्पल से तो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि काम का डिफरेंस होता है मेन। उसी के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा और जो रीजंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो है बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए जो किसी एक अच्छे आर्टिस्ट के पास विज़िट करते हैं और जब आर्टिस्ट उनको प्राइस बताता है तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। सर, आपका ये टैटू रहेगा 8,000 रुपये का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक हाफ स्लीव्स आपका रहता है करीब 50,000 रुपीज़ का। कुछ भी सर, ये डिज़ाइन आपको रहेगा 12,000 रुपये का। क्या बात कर रहे हो भैया, हमारे घर के बाहर है पप्पू टैटू स्टूडियो, 2,000 में कर रहा है। 2000 में कर रहा है ये। फ्रेंड्स, मैंने जो शुरू में स्ट्रीट टैटूइंग का इमेज आपको दिखाया था, मेरे को उससे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आर्टिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने का उनको पूरा अधिकार है। उनके पास जो भी बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज हैं उन्होंने वो यूज़ किया है, उससे वो टैटूइंग कर रहे हैं। मेरे को उनसे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि सिंस दे डोंट फॉलो एनी हाइजीन, सो वो कस्टमर का ज़िंदगी तो दाव पे लगा ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपना भी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं। और जब वो अपना केयर नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ साथ उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके परिवार में जो भी मेंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो भी इफ़ेक्टेड होंगे। सो नाउ यू हैव डिसाइडेड द टैटू। आपको एक टैटू चाहिए, आपने डिज़ाइन अपना फाइनल कर लिया है, उसका साइज़ आपने फाइनल कर लिया है। अब वो टैटू लेकर के किसी आर्टिस्ट के पास जाते हैं। आर्टिस्ट आपको उसका प्राइस कोट करता है कि वो ये टैटू, ये साइज़ किस प्राइस पे करेगा। आप वही साइज़, वही डिज़ाइन, वही टैटू किसी दूसरे आर्टिस्ट के पास लेके जाते हैं, वो उसका अलग प्राइस कोट करता है। हो सकता है कम प्राइस कोट करे, हो सकता है ज़्यादा प्राइस कोट करे। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। क्या रीज़न है कि हर आर्टिस्ट अलग अलग प्राइस आपको कोट कर रहा है। अब इसमें जो फ़र्क आता है मेन वो है एक्सपीरियंस का। हर आर्टिस्ट अलग अलग प्राइस कोट करता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। आपको समझना पड़ेगा कि टैटू इंडस्ट्री ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक योर सैमसंग, ओप्पो या वीवो का फ़ोन कि आप किसी भी शॉप से ले रहे हैं आपको चीज़ वही मिलेगी। सर्विस इंडस्ट्री में काम का पैसा होता है, आपका एक्सपीरियंस का पैसा होता है। कोई भी नया आर्टिस्ट है वो कम पैसा इसलिए चार्ज कर रहा है कि क्योंकि उसको उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है उन चीज़ों में। अगर कोई कम एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट आपको टैटू करता है तो उसके मुकाबले कोई एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट वही टैटू, वही डिज़ाइन, वही साइज़ और नीटली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उस टैटू को और नीटली बना सकता है विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और टाइम लगता है परफेक्शन में। फ्रॉम पुलिंग अ क्रिस्प लाइन, आर्टिस्ट को नॉलेज होता है एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को कि डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग क्या है। आप किसी भी स्टूडियो में जब एंटर करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपको फर्स्ट हैंड तभी हो जाता है जब आप थॉट्स आर्टिस्ट को बताते हैं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं। आपको अगर कोई कस्टमर आके बोलता है कि आपको फॉर एग्जांपल ओम टैटू चाहिए, तो आर्टिस्ट है वो गूगल करेगा, कोई भी रैंडम डिज़ाइन आपको दिखाएगा और टैटू कर देगा।
सो वहाँ पे वो अपना एफर्ट्स नहीं डालना चाहता कस्टम डिज़ाइंस पे, कुछ अलग चीज़ पे। वेरएज़ कोई भी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट होगा, गूगल करना सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगा। सबसे पहले वो आपको अपने कस्टम डिज़ाइंस दिखाएगा विच आर हैंडमेड, कि आप ये करा सकते हो डिज़ाइंस, अलग अलग डिज़ाइंस आपको दिखाएगा, या फिर आपने जो उसको फीडबैक दिया है उस फीडबैक पे वो आपके लिए डिज़ाइन बनाना शुरू करेगा। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस तो यहीं पे आ जाता है। फिर बहुत ज़रूरी है, आर्टिस्ट को समझ होना चाहिए आपका करेक्ट साइज़ क्या रहना है डिज़ाइन का, आपका बॉडी पे प्लेसमेंट कहाँ पे आएगा जो एक अच्छा लुक देगा आपके टैटू को। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So it takes years and years of practice and knowledge to gain that perfection. इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You are not buying a tattoo, you are buying an experience for your lifetime. आपका स्किन पे जो भी टैटू रहेगा वो पूरा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। So it is the experience which you are buying. अगला जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो है हाइजीन। कोई भी आर्टिस्ट जो अगर हाइजीन फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका टैटू थोड़ा सा सस्ता होगा। कोई भी आर्टिस्ट जो हाइजीन बहुत स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो कर रहा है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इक्विपमेंट आर्टिस्ट क्या यूज़ कर रहा है। जब मैं इक्विपमेंट की बात करता हूँ, एक टैटू के लिए देयर आर मैनी थिंग्स विच रिक्वायर फ्रॉम स्टेंसिल पेपर टू स्टेंसिल ट्रांसफ़र सोल्यूशंस। आपका क्वालिटी इंक्स हो गया, क्वालिटी नीडल्स हो गया, क्वालिटी मटेरियल हो गया, वाइप्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं और सबकी वैरायटी है, सबकी क्वालिटी की वैरायटी है। अगर मैं नीडल से शुरू करूं, सो ये नीडल्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ लाइक वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडियन टैटू इंडस्ट्री। ये मैं घटिया नीडल तो नहीं कहूँगा इसे, बट दीज आर लाइक वेरी चीप नीडल्स। ये बहुत चीप नीडल्स होती हैं। अगर कोई भी आर्टिस्ट इन्हें यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली उसका टैटू का प्राइस काफ़ी कम रहेगा। देन कम्स अनदर नीडल्स। ये नीडल नहीं, कार्ट्रिज बोलते हैं। दीज आर द कार्ट्रिजेज। यू सी दिस ब्रांड, आपको ये उल्टा दिखेगा क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन माई सेल फोन फ्रॉम फ्रंट कैमरा। सो दिस इज़ शायन। ये बहुत अच्छा कार्ट्रिजेज है। दिस इज़ लाइक वर्ल्ड लीडर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी रहती है, इसका अमेजिंग रिजल्ट्स आता है टैटू का, स्किन डैमेज ये काफ़ी कम करते हैं। सो ये बहुत एक्सपेंसिव नीडल्स हैं। अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट ओवर अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग दीज कार्ट्रिजेज। सो ये पेटेंटेड डिज़ाइन है, इसका पूरा डिज़ाइन पेटेंटेड है और शायन वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ कार्ट्रिजेज। सो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगला पॉइंट अगर मैं आऊँ मशीन्स, सो आई विल शो यू। दिस इज़ कॉइल मशीन। ये बहुत बेसिक कॉइल मशीन होती है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, आई बॉट दिस मशीन, यू कैन सी दिस इज़ फॉर जस्ट 4000 रुपीज़। ये 4000 रुपये का मशीन था। मशीन्स का अगर मैं कैटेगरी बोलूँ तो करीब 1200 रुपये से मशीन शुरू हो जाता है और इट मे गो अप टू लाइक 1 लाख रुपीज़। मैंने शुरुआत अपना इस मशीन से किया था। उसके बाद मेरा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, मैंने अगला मशीन जो परचेज़ किया वो ये वाला मशीन है। दिस इज़ अगेन अ वेरी फेमस मशीन इन इंडिया। अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर यूजिंग दिस। सो ये वाला मशीन मेरा था करीब 7,500-8 हज़ार रुपये का। मैंने करीब 2 साल इस मशीन को यूज़ किया, टैटू किया। अमेजिंग मशीन। उसके बाद आई चेंज टू अनदर जर्मन मशीन विच इज़ वेरी गुड मशीन, इज़ दिस। दिस इज़ शायन अगेन, ऑल जर्मन मशीन। ये भी पेटेंटेड मशीन है। सो अमेजिंग मशीन। दिस इज़ वेरी वेरी फेमस मशीन अराउंड द वर्ल्ड। बहुत अच्छा इस मशीन का परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पेन। दिस इज़ अगेन जर्मन मशीन, सेम शायन का मशीन है। दिस इज़ अगेन वेरी एक्सपेंसिव मशीन, वेरी गुड मशीन और इसका परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ वेरी साइलेंट। इसमें आवाज़ बहुत कम होता है, वाइब्रेशन बहुत कम होता है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट मशीन। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज़ लाइक हाई रिस्क जॉब एंड शॉर्ट करियर। टैटू आर्टिस्ट का जॉब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और शॉर्ट करियर होता है। लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द हाइजीन ऑफ द स्टूडियो।
सो एक कस्टमर को भी समझना चाहिए और आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर आर्टिस्ट फॉलो नहीं करता है हाइजीन को, सो आप कस्टमर्स तो टैटू करा के चले जाते हैं, बट आर्टिस्ट को पूरा दिन उसी माहौल में रहना होता है, उसी जगह पे रहना होता है। So it is very important for artist also to keep everything clean, to maintain hygiene, so he doesn't get infected. So it is a very high risk job for any artist. अगर वो किसी भी लापरवाही की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है हेपेटाइटिस से या HIV से, उसका करियर वहीं पे ख़त्म है। ही कैन नॉट डू टैटूइंग एंड पियर्सिंग एट ऑल। दूसरा जो है शॉर्ट करियर, फॉर टैटूइंग यू नीड अ वेरी स्टडी हैंड और आपका आई साइट बहुत शार्प होना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ता है, लाइक आई वुड से 50-55, उसके बाद से आपका हैंड उतना स्टडी नहीं रहता है, आपका आई साइट उतना शार्प नहीं रहता है। सो आपको टैटूइंग थोड़ा सा कम करना पड़ता है। लाइक अर्ली 20s 30s के तरह से आप टैटू नहीं कर पाते हो। सो ये एक रीज़न है, आर्टिस्ट को अपना सेविंग्स करके चलना पड़ता है, सो दैट जब वो रिटायर हो, जब वो टैटूइंग छोड़े, सो उसके पास अपना कुछ पैसा होना चाहिए ताकि वो अपना लाइफ जी सके। अगला पॉइंट है स्टूडियो का मेंटेनेंस और उसका एम्बियंस। लाइक किसी भी अदर बिजनेस की तरह एक आर्टिस्ट को भी अपने स्टूडियो का रेंटल पे करना पड़ता है। अब अगर स्टूडियो का लोकेशन किसी गली में है, किसी नॉन प्राइम लोकेशन पे है, सो दैट रेंटल कुड बी लो। बट अगर किसी आर्टिस्ट का स्टूडियो एक प्राइम लोकेशन पे है और स्टूडियो का साइज़ बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसका रेंटल भी बहुत ज़्यादा होगा। सो रेंटल एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है किसी भी टैटू का प्राइस पे। फॉर लाइक इन माई केस, आई हैव माई ओन प्रॉपर्टी, मेरे को कोई भी रेंटल पे नहीं करना पड़ता है, जिसका फ़ायदा मैं सीधा अपने कस्टमर्स को देता हूँ। दूसरा पॉइंट है एम्बियंस। अगर आर्टिस्ट ने अपने स्टूडियो के इंटीरियर्स पे अच्छा खर्च किया है, उसको अच्छे से बनाया है, एम्बियंस आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है सपोर्ट टू द स्टाफ एंड द फैमिली। स्टूडियो में जो और दूसरे आर्टिस्ट हैं उनका सैलरीज होता है, आर्टिस्ट का मार्केटिंग कॉस्ट होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सब का प्राइस आर्टिस्ट को पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद आर्टिस्ट की खुद की फैमिली, उसको अपना फैमिली सपोर्ट करना होता है, घर के रेंटल्स हो गए, घर के यूटिलिटी बिल्स हो गए, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई। आर्टिस्ट इज़ नो अदर, उसको भी अपना फैमिली को सपोर्ट करना होता है। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स आर्टिस्ट अपना टैटू का प्राइस डिसाइड करता है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कस्टमर्स को, आप बार्गेन करो आर्टिस्ट से, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 10% 15% तक कोई भी आर्टिस्ट आपको डिस्काउंट दे देगा, बट इससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करते हो बार्गेन का, आर्टिस्ट आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा बिल्कुल भी। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा कि हर आर्टिस्ट अलग अलग चार्ज क्यों करता है। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो और रिमेंबर टू सब्सक्राइब। Fuck her in the Benz.